यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम वेडस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल स्टडी कर रहे थे कि अगर हम 4 रजिस्टेंसेज को एक ब्रिज की तरह लगाते हैं तो जो फिफ्थ रजिस्टेंस है उसके अक्रॉस अगर करंट ज़ीरो हो जाता है तो वो हमारे किस प्रकार रिलेट रहते हैं, मीन्स P अपॉन क्यू इजकल टू R अपॉन एस। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने किरचॉफ्स रूल किए थे। एक हमारा करंट रूल था, एक वोल्टेज रूल था। ठीक है, तो आज जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम किरचॉफ्स रूल और वेडस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ये दो हमारे जो टॉपिक थे इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स लास्ट में मैंने दे रखी हैं, तो आप लोग है ना उनको करके देखें। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा एग्जांपल फर्स्ट है। इसमें हम यूजिंग किरचॉफ्स लॉज इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन इन फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। ये देखिए स्टूडेंट, ये CBSE में 2000 में आया हुआ है। आपको एक सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि दो हमारी सेल कनेक्ट हैं, एक 12 वोल्ट और एक 6 वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार 3 रजिस्टेंसेज हैं, 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम। ठीक है, तो यहाँ जो हमारी बैटरी है 12 वोल्ट की, यहाँ से I1 करंट जा रहा है और यहाँ जो 6 वोल्ट की बैटरी है यहाँ से I2 करंट जा रहा है। ठीक है, बी पे जब ये दोनों करंट मिलते हैं तो फिर ये 2 ओम के रेजिस्टेंस की ओर मूव करते हैं, तो ये हमारा I3 है। तो यहाँ पे आप एक बात क्लियरली देख पा रहे हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। यहाँ पर I1 और I2 मिल के एक किसके इक्विवेलेंट हो जाते हैं, I3 के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो आप इस सर्किट को देखकर, ठीक है, इसका यूज़ करके इसके अंदर किरचॉफ्स रूल यूज़ करें और I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालें। तो आइए स्टूडेंट करते हैं इसको। तो देखिए आपको करंट की वैल्यूज़ निकालनी है, तो यहाँ पर हम किरचॉफ फर्स्ट रूल लगाते हैं। सबसे पहले जंक्शन बी के ऊपर यहाँ पे हम किरचॉफ फर्स्ट रूल लगाएंगे। तो आपको पता है यहाँ से करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2। ठीक है, दोनों करंट बी जंक्शन पे मिलते हैं और यहाँ से हमारा बी से नीचे की ओर जा रहा है I3। तो देखो हम इसको थोड़ा सा अलग लेके करते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपका जंक्शन बी है। ठीक है, यहाँ से करंट आपका आ रहा है I1, यहाँ से करंट आपका जंक्शन के ऊपर यहाँ से करंट आ रहा है I2 और यहाँ करंट जा रहा है I3। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर किरचॉफ्स करंट रूल हम यूज़ करते हैं तो हमने देखा था कि टोटल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जो जंक्शन की ओर जो करंट जाता है वो पॉजिटिव साइन के साथ और जो बाहर की ओर जाता है जंक्शन से वो नेगेटिव में लेते हैं और सभी का सम ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, I3 को उस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है, तो हम यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट रूल यूज़ करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आ जाता है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस सर्किट को हम दो क्लोज लूप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो हमारी लूप होगी A B E F A।
ठीक है, और एक हमारी होगी बी सी डी ई एफ ए। ठीक है, तो इसके अंदर हम किरचॉफ सेकंड रूल यूज करेंगे। और उसमें आपने देखा था कि जो हम लूप की सेंस लेते हैं, अगर उसी सेंस में करंट फ्लो कर रहा है तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर मान लीजिए अपोजिट में है तो नेगेटिव लेंगे। और सर्किट में जो सबसे पहले जो टर्मिनल, जैसे मान लीजिए ये है, आप यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव। ये हमने किरचॉफ्स रूल में स्टडी किया था। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लोज लूप ए बी ई एफ ए। तो आप यहाँ से चलोगे, यहाँ से तो देखिए आपके लूप की सेंस ये है, करंट भी आपका ऐसे ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस और करंट का, तो ये हो जाएगा 2I3, ये पॉजिटिव लेंगे। 2 आपका रेजिस्टेंस, I3 करंट। यहाँ से आगे जाएंगे तो सबसे पहले हमारा नेगेटिव टर्मिनल आता है तो -12। ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी यही है और सेंस भी यही है, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस और I1 करंट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा +5I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -12 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2I3 + 5I1 इज इक्वल टू 12। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे हमारी हो गई। देखिए 2I3 + 5I1 इज इक्वल टू 12, ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको हमने इक्वेशन बना लिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ही हम यूज़ करेंगे दूसरी सर्किट। ठीक है, तो दूसरी क्लोज लूप लेंगे तो उसमें हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी 2I3 + 3I2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए आपके पास तीन इक्वेशन होगी। फर्स्ट तो आपकी है जो वो है I1 + I2 इज इक्वल टू I3, और 2 और 3 ही आपको दिखाई दे रही हैं। अब हम थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। पहले आप लीजिए इक्वेशन 2 एंड 1 ये है, 2 ये है। तो इस इक्वेशन में आप क्या कीजिए कि I3 की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ से I3 की वैल्यू क्या है, I1 + I2। इसमें हमने I3 की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई I1 और I2 की फॉर्म में, 7I1 + 2I2 12। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अब हम लेंगे थर्ड और फर्स्ट, ये थर्ड और फर्स्ट, तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हम I3 की वैल्यू रख देंगे। I3 की वैल्यू रख दी यहाँ पे हमने, तो ये इक्वेशन भी हमारी I1 और I2 की फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ है, ठीक है, ये हमारी I1 और I2 की फॉर्म में है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है, इक्वेशन बना के जब इनको सोल्व करते हैं तो ये सिंपल आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, I1 की वैल्यू आएगी, फिर हम I1 की वैल्यू रख के इनमें से एक इक्वेशन में I2 की निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारा I1 आ जाएगा 48/31 एम्पियर, I2 18/31 एम्पियर, I3 66/31 एम्पियर। तो सिंपली आपने देखा कि सबसे पहले हमने किरचॉफ फर्स्ट रूल यूज किया, फिर हमने दो क्लोज लूप ली। ठीक है, एक तो हमारी क्लोज लूप ये और एक हमारी क्लोज लूप ये। ठीक है, दोनों को यूज किया हमने। इसमें किरचॉफ सेकंड रूल जो वोल्टेज रूल है उसको यूज किया, और हमने फिर इक्वेशन को कैलकुलेट करके इसको सोल्व कर दिया। हमारे पास I1, I2 और I3 की वैल्यूज आ गई। अब देखिए एग्जांपल 2 cells of EMF 1.5 volt and 2.0 volt. Internal resistances 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so as the send current in the same direction through an external resistance of 5 ohm. देखिए आपके पास दो सेल हैं। ठीक है, उसमें एक सेल का EMF है 1.5 वोल्ट, एक का है 2.0 वोल्ट, और उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस गिवन है। ठीक है, एक जो 1.5 वोल्ट है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम,
2.0 वोल्ट है जो हमारी सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और फिर ये क्या करते हैं, सो सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ड्रा द सर्किट डायग्राम, फिर यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करेंगे, एक तो करंट थ्रो ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले हमने सर्किट बना ली। इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि ये 1.5 वोल्ट, ये 2.5 वोल्ट, इनको इस प्रकार एडजस्ट किया कि दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, I1 भी इसी डायरेक्शन में, I2 भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका 2 ओम। तो जब ये करंट 1.5 से I1 आ रहा है और इससे I2 आ रहा है, ये दोनों करंट यहाँ पे आके सम अप हो गए इनका, I1 प्लस I2, और I1 I2 है वो 5 ओम के अक्रॉस मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ गया और फिर यहाँ I2 इसके अक्रॉस, I1 इसके अक्रॉस। ठीक है, तो ये हमारी इक्विवेलेंट सर्किट हो गई। अब देखिए पहला हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, करंट थ्रो ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, प्रत्येक ब्रांच ऑफ सर्किट पे करंट कितना होगा, मीन्स आपको I1 I2 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप किरचॉफ सेकंड रूल यूज़ करेंगे जिसके अंदर आप क्लोज लूप लेंगे ABCDEFA। तो ए से शुरुआत करी आपने, तो यहाँ से ऐसे आगे बढ़े तो सबसे पहले आपका क्या आया, 5 ओम रेजिस्टेंस और इसके अक्रॉस करंट क्या है, I1 प्लस I2। तो ये आपकी लूप की सेंस भी यही है, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो प्लस का आएगा। 5 ओम रेजिस्टेंस, करंट क्या है, I1 प्लस I2। आगे बढ़ें, जब आप आगे चलते हैं तो यहाँ से आप जाएंगे ऐसे, अब आपका 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया, इसके क्रॉस करंट I1 है, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय I1। आपकी लूप की सेंस भी यही है और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये प्लस का आएगा। अब जो ये सेल इसका पहला नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो -1.5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो 1.5 प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम क्लोज लूप लेते हैं BCDEB। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही हमारा आ जाएगा 5I1 प्लस I2, 2I2 और -2 उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 2। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई I1 और I2 की फॉर्म में, जो कि हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में थी। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो I1 हमारा 1/34 एम्पियर, I2 हमारा 9/34 एम्पियर। ठीक है, और अगर टोटल करंट निकालोगे तो वो I1 प्लस I2 सम अप है, इनका सम किया तो ये 10/34 एम्पियर। अब दूसरे में आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। तो देखिए 5 ओम रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आपको क्या बताना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो इसके अक्रॉस जो करंट है वो क्या है, I1 प्लस I2। तो यह हमने निकाल लिया 10/34, और R आपका कितना है, 5 का, 5 ओम। आप इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.47 वोल्ट। तो स्टूडेंट अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। ठीक है, मतलब आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आपका करंट क्या है, I1 प्लस I2, I2 प्लस I3। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका I1 I2 I3। ठीक है, आपके ये 3 करंट हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप प्रत्येक ब्रांच के अक्रॉस देख पा रहे हैं कि जो ये ब्रांच है ये I1, इसके अक्रॉस I1 माइनस I3, इसके अक्रॉस I2, इसके अक्रॉस I2 प्लस I3। ठीक है, यहाँ पर I1 प्लस I2, यहाँ पे I1 प्लस I2। तो ये आपको निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, किरचॉफ सेकंड रूल लगाएंगे इन ए क्लोज सर्किट EABCE। कौन सी, यहाँ से शुरू करें आप, यहाँ से EABCE, ये आपके क्लोज लूप है। ठीक है, तो जो लूप में आप जो लेते हो तो उसमें जो सबसे पहले आता है ना उसको लेते हुए चलें। तो देखिए आप ई पॉइंट से चले हो तो सबसे पहले आपकी जो सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो -10 आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें करंट है I1 + I2, करंट की डायरेक्शन भी यही है और सेंस भी यही है, तो 10 × I1 + I2। फिर आगे चलेंगे, फिर आपका रेजिस्टेंस है 10 ओम, करंट है I1, तो करंट की सेंस भी वही, लूप की वही, तो +10 I1, ये फिर +5 I1 - I3। ठीक है, और फिर आप ऐसे आगे आएंगे तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जो आपका -10 था उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन ये है। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है, अब हम लेते हैं क्लोज लूप ABDA, ABDA ये वाली लेते हैं। तो देखो सेंस भी यही है, करंट की डायरेक्शन भी यही है यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा 10 I1, इधर आओगे तो 5 I3, ये करंट इस डायरेक्शन में है, लूप की सेंस ये तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -5I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसी प्रकार आप क्लोज लूप BCDB लेंगे तो उसमें आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो उससे हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी -2I3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में सेकंड में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा I2 = -3I3। ठीक है, अब इसको पुटिंग द वैल्यू इन 1, जो हमारी जो I1 और I2 की वैल्यू आई है उसको 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से आपकी I3 आ जाएगा -2/17 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ बिल्कुल जो इक्वेशन 4 है उसमें हमारा जब हम I3 की वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन 4 हमारी ये रही। ठीक है, यहाँ पे I3 की वैल्यू रखोगे तो I1 की आ जाएगी। ठीक है, 4/17 एम्पियर। जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन है ये, इसमें आप I3 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ इससे I2 की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास I3, I1 और I2 की वैल्यू आ गई। तो हम इजीली I1 + I2 भी निकाल सकते हैं, I1 - I3 भी, और I2 + I3 भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें केवल आप लोग किरचॉफ्स रूल यूज़ कर रहे हैं क्लोज सर्किट के लिए। किरचॉफ सेकंड रूल यूज़ हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर केवल 2 ही रूल हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट है, अगर करंट जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में लूप की सेंस है तो उसको उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर सेल होती है क्लोज लूप में तो सेल का जो टर्मिनल पहले आएगा सेंस में, पहले नेगेटिव आएगा तो सेल नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, और उन सब का सम 0 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो इसमें हमने किरचॉफ सेकंड रूल यूज़ किया और उससे हमने अलग अलग ब्रांचेज के अक्रॉस जो करंट था वो फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए ये आप जो डायग्राम देख पा रहे हैं, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रजिस्टर शोन इन फिगर। आपको करंट बताना है। ठीक है, तो जो आपका रजिस्टेंस है, जो रजिस्टेंसेज हैं इनका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालें सर्किट का, और आपको वोल्टेज 4 दे रखी है, 4 वोल्ट।
तो आप करंट निकाल लोगे, ठीक है। V इजकल टू आई आर, तो आई हो जाएगा V अपॉन आर। अब ये देखो आपको जो दिख रहा है, जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। इसको कैसे देख पा रहे हो आप कि जो 1 ओम रजिस्टेंस है और 2 ओम रजिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों, ये दोनों एक पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। और जो 5 ओम और 2 ओम है, ठीक है, उनका एक एंड एक सिरे के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा 2 ओम और 4 ओम है, दोनों का एंड एक तरफ है, और फिर 2 और 4 का एक तरफ है, ठीक है। तो आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1 और 2 का एक एंड एक पॉइंट पे है, ठीक है, और 2 और 5 का एक एंड पे है, 1 और 2 है उसका एक एंड पे है, ठीक है, और इसी तरह 4 और 2 का एक एंड के ऊपर, ठीक है। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस है या नहीं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4, तो 1/2, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को ओबे करता है, तो इसका मतलब IG इज इक्वल टू 0। तो इस आर्म के अक्रॉस कोई करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगा तो इस रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये दोनों सीरीज में, इसको तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो बीच वाला रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस करंट ही नहीं होता है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। अब ये दोनों सीरीज में तो 1 + 2 3, इसी तरह ये सीरीज में 2 + 4 6, और ये आपस में पैरेलल में, तो 1/3 + 1/6, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3/6, 1/2 और 2, ठीक है। इसको करोगे तो ये हमारा, ये हमने दोनों को इस प्रकार से बन जाएगा। ये दोनों सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, इनका रिजल्ट आपस में पैरेलल में, तो सीरीज़ वाला जुड़ जाता। आपको पता है रेजिस्टेंस सीरीज़ में RS क्या होता है, R1 + R2, तो ये आपका आ गया 1 + 2 3, इसी प्रकार 2 + 4 6, और ये आपस में पैरेलल में। तो पैरेलल का आपको पता है 1/RP आपका क्या होता है, 1/R1 + 1/R2, तो 1/3 + 1/6, ठीक है। LCM आ जाएगा 6, 2 + 1, ठीक है, 3/6, 1/2, ये 1/RP आ गया, तो यहाँ से RP क्या आ जाएगा 2 ओम। तो आपकी जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। वोल्टेज आपको 4 दे रखी है, तो आप ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से आपका I हो जाएगा V/R, ठीक है, 4/2, तो आपका आ जाएगा 2 एम्पियर। तो जो करंट है वो आपका कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो ये कुछ एक हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स रूल से रिलेटेड और प्लस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो आप इन लोगों को, आप लोग इन न्यूमेरिकल्स को करें, इस टाइप के और न्यूमेरिकल्स करें। मैंने यहाँ पे आपको ये 4 न्यूमेरिकल दिए हैं, इनको करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके उसको लिखें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप इनको करें, घर पे ही रहें, सेफ रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।